स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। जी हां, जुलाई का ये पहला वीक है, आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूरे ही वीक में मून जो है सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और 6 जुलाई को आखिरी दिन वो वृश्चिक में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस वीक में शुक्र भी एक ऐसे प्लेनेट हैं जो परिवर्तित हुए हैं और शुक्र जो है रोमांस बढ़ाने वाले हैं, लग्जरी बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र, क्योंकि वो इस हफ्ते स्वग्रही रहेंगे, यानी ही अपनी ही राशि में इन्होंने प्रवेश करा है। टॉरस में स्वग्रही होके आप सबके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होंगे। और साथ ही साथ इस हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जो बात है, थोड़ा अंगारक योग है केतु और मंगल का, जिसमें आपको ध्यान रखना है और यात्राएं आपको अवॉइड करनी है। डेट्स के लिए कौन कौन सी डेट्स आपको प्रिकॉशन वाली हैं, यात्राएं नहीं करनी है, तो जुड़े रहें और देखें कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे जून का आखिरी जो दिन होगा वहां से लेकर और जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, यानी 30 जून से लेकर और जो हम बात करने वाले हैं 6 जुलाई की बात करेंगे। ये पूरा ही वीक मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, यहाँ ग्रहों की क्या स्थिति है। देखिए, शुक्र अभी अभी बदले हैं, यानी जिसका प्रभाव दिखेगा 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक जो शुक्र की स्थिति है, अब वो अपना प्रभाव देंगे। शुक्र अपनी ही राशि में आए हैं, वृषभ में शुक्र का परिवर्तन हुआ है। थर्ड हाउस में यहाँ पर हम देखेंगे गुरु और सूर्य हैं, साथ में गुरु आदित्य योग बना हुआ है। बुध की स्थिति आपके फोर्थ हाउस में है, बुध कर्क में चल रहे हैं। पंचम में केतु मंगल है और यहाँ पर लाभ भाव में आपके राहु हैं और 12th हाउस में शनि है, क्योंकि 7.5 का प्रभाव आप पे चल रहा है। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं चंद्रमा को जरूर देखते हैं। चंद्रमा पूरे ही हफ्ते आपके सिंह में, कन्या में और तुला में गोचर करेंगे, लेकिन जो लास्ट डे है वहां पर एक दिन के लिए वो वृश्चिक में भी रहेंगे। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, जब भी चंद्रमा गोचर में चौथे, आठवें, 12वें में होते हैं तो अच्छे फल नहीं देते, लेकिन अगर हम मेष के लिए स्थिति देखें तो मेष के लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है। चंद्रमा पहले इनके पंचम में रहेंगे, फिर छठे भाव में, फिर 7वें में और लास्ट में कुछ समय के लिए वो आपके अष्टम में आएंगे। तो कोई भी मेजर डिसीजन हो आपको इस हफ्ते में वो आखिरी में नहीं लेना है, ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि मेष राशि के लिए स्वास्थ्य जो है इनका कैसा रहने वाला है पूरे हफ्ते। तो देखिए, जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम लगन को देखते हैं, यानी आपका जो फर्स्ट हाउस है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट हाउस के आपके जो लॉर्ड हैं मंगल इस समय भी केतु के साथ हैं, और जो केतु और मंगल का जो है अंगारक योग बना हुआ है, चंद्रमा भी यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो चीजें थोड़ी सी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, पेट का ध्यान रखना है, यानी खाने पीने में आपको बहुत ध्यान रखना है। इस हफ्ते आपको थोड़ा सा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और थिंकिंग ज्यादा रह सकती है, क्योंकि जैसे ही वीक स्टार्ट होगा चंद्रमा और केतु साथ चलेंगे। देखिए, जब भी केतु और चंद्रमा कहीं ना कहीं साथ होते हैं तो ग्रहण योग बना देते हैं। तो ऐसे में आपकी सोच ज्यादा रहेगी, यानी इस हफ्ते आपको थिंकिंग की प्रॉब्लम रहेगी। अन्यथा अगर हम देखें तो यहाँ बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बस आपको अपनी सोच को कंट्रोल रखना है और उसके साथ साथ जो आपकी स्थिति है उसमें आपको खाने पीने में ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आपकी चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम हाउस को देखा जाता है, यानी काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेष राशि के लिए केतु भी है, मंगल भी है और हफ्ते के शुरुआत में हम कहेंगे चंद्रमा भी यहाँ पर है। तो थोड़ा सा वाद विवाद की संभावना यहाँ पर आपकी नजर आ रही है। और देखिए, जो आपके खुद के लॉर्ड हैं, यानी हम कहेंगे पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, वो आपके पराक्रम में चल रहे हैं। तो खुद भी आप थोड़े से मंगल के होने के कारण, मंगल आपके लॉर्ड हैं, इनके होने के कारण आप थोड़े से एग्रेसिव रहेंगे। बात बात पर थोड़ा सा जो कहते हैं तुनक मिजाजी, एग्रेशन, अपनी बात को मनवाना, वो आदत रहेगी। और जो आपके पार्टनर हैं उनका भी थोड़ा सा ऐसा स्वभाव रह सकता है, सूर्य है पराक्रम में आ जाएंगे तो थोड़ा सा दोनों ही डोमिनेटिंग इस हफ्ते में नजर आ रहे हैं। तो तालमेल में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, गुस्सा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं। तो इन चीजों का यहाँ ध्यान रखें।
और जो हफ्ते का आखिरी दिन है 6 जुलाई, वहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बहस हो सकती है या वाद विवाद हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अन्यथा हम यहाँ कहेंगे कि लव लाइफ में थोड़ा सा इस हफ्ते आप ध्यान रखकर ही चलें। स्पेशली 6 जुलाई को आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है और लड़ाइयों में नहीं जाना। और रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे भी थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर इस हफ्ते आपको रिश्तों को संभालने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, चाहे हफ्ता कोई भी हो, कोई भी राशि हो, तो 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। और जो आपके सप्तम के स्वामी है शुक्र, जो हमने बात की है, शुक्र की स्थिति आपके लिए पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि जो सप्तम हाउस के स्वामी हैं, आपके स्पाउस के प्लैनेट हैं शुक्र, आपके कुटुंब में ही बैठे हैं और स्वग्रही होके बैठे हैं। जब भी शुक्र या कोई भी प्लैनेट स्वग्रही होता है, अच्छी स्थिति मानी जाती है। और ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। धन भाव में, कुटुंब भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, जो आपके स्पाउस के लॉर्ड हैं, तो दोनों में अच्छा तालमेल रहेगा। घूमने फिरने जाएंगे और समय व्यतीत करेंगे। और घर में भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एक अच्छे कोई ना कोई, या तो कोई इवेंट हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, यानी सोशलाइजिंग आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, क्योंकि आप स्वयं मंगल हैं और आपके जो स्पाउस हैं वो शुक्र हैं, तो मंगल की स्थिति अभी भी यहाँ केतु के साथ है। तो गुस्से को आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी कंट्रोल करके चलना है, वरना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यहाँ भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। और अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो हम कहेंगे आप यहाँ पर 5 और 6 तारीख को थोड़ा सा अवॉइड करें। कोई भी अगर मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो 5 और 6 को जुलाई को आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, तो वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपकी जो कर्म की स्थिति है, प्रोफेशनल हाउस की अगर हम बात करते हैं। देखिए, 10th हाउस से जो है आपके कर्म को देखा जाता है, प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाता है। और यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं शनि हैं, इस समय देखिए जो शनि की स्थिति है आपकी 7.5 चल रही है। तो काम को अगर हम देखते हैं तो बुध जो है, जो कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक के देवता है, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा देते हैं, सीधी इनकी दृष्टि है अपने ही मित्र की राशि में, यानी आपके कर्म क्षेत्र में। तो यहाँ पर कार्य अच्छा नजर आ रहा है, नए नए आइडियाज आपको आने वाले हैं, नई नई जो आप कहेंगे कि टेक्टिक्स यहाँ पर आपकी बढ़ेंगी, मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। जो लोग कहीं ना कहीं जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके भी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर अच्छी होने वाली है। और जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव में ही बैठे हुए हैं शुक्र, आपके बिजनेस के भी जो स्वामी हैं शुक्र, तो कार्य यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। और बस कहीं ना कहीं आपको बहुत मेहनत के बाद भी लगेगा, हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो, तो वहां पर आप थोड़ा सा कमी महसूस करेंगे, आपको लगेगा बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन शायद वो नहीं मिल पा रहा जो आप चाह रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि शनि आपके 12वें घर में है। तो शनि की स्थिति तो देखिए ऐसी चलेगी, लेकिन शुक्र और बुध आपके कार्य क्षेत्र को बहुत प्रभावित करेंगे, अच्छा रखेंगे। स्पेशली वो लोग जो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के फील्ड में हैं, उनके लिए समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, एक और विशेष चीज है, क्योंकि आपके जो हम कहेंगे धन की जो स्थिति है वो यहाँ पर बहुत बेहतर नजर आ रही है। धनेश आपके धन भाव में ही बैठे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके लिए कर्म की दृष्टि से ये समय, ये वीक अच्छा रहने वाला है। लेकिन मेष राशि हो चाहे मेष लगन हो, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो हम बनाते हैं ये मेष राशि और मेष लगन वाले दोनों ही देख सकते हैं, यानी जिनके चंद्रमा उनकी खुद की कुंडली में जहां भी बैठे हैं वहां नंबर 1 लिखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यानी जब आपका जन्म हुआ उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी थी और आपकी जो लगन है उसमें ग्रह स्थिति कैसी है, तो वो अगर मेष है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। अपने नाम से भी आप इसे रिलेट करके देख सकते हैं। तो धन की स्थिति इस समय मेष राशि और मेष लगन के लिए अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर आपकी लग्जरी, सुख सुविधा बढ़ने वाली है और इंजॉय करेंगे लाइफ को इस पूरे हफ्ते में। लेकिन कोई भी मेजर डिसीजन आपको लास्ट डे ऑफ द वीक यानी 6 जुलाई को नहीं लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए हम जरूर कहेंगे कि केतु है और केतु जहां भी होते हैं वहां से थोड़ा सा डिटैच करते हैं, डिटैचमेंट लाते हैं। तो केतु और मंगल की युक्ति थोड़ा सा एग्रेशन में भी रखेगी और विद्यार्थियों का थोड़ा सा हम कहेंगे मन भी भटकेगा, चंचल रहेंगे, विद्या में मन कम लगेगा। और जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं संतान की वजह से या जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वजह से उन्हें थोड़ा सा तनाव रह सकता है।
उतना मन यहाँ पढ़ाई में लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एकेडमिक एक ऐसा पार्ट है इस हफ्ते में और लव लाइफ एक ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा वीक रह सकता है। विद्यार्थियों की हमने बात की है और अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आपके जो है अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं इस समय, काम भाव जो होता है थर्ड हाउस, वहां पर आपके गुरु बैठे हैं और नवम भाव जो अध्यात्म का ही स्थान है, धर्म त्रिकोण है, वहां पर गुरु देख रहे हैं। लेकिन गुरु अस्त चल रहे हैं अभी, इस पूरे ही हफ्ते जो गुरु अस्त हैं उसी का प्रभाव रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि देखिए धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, मन आपका जो है भक्ति में ध्यान में लगेगा, लेकिन जो पूरा फल है धार्मिक जो मिलना चाहिए उतना यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भटकाव है थोड़ा सा और गुरु भी अस्त हैं। तो अपनी तरफ से पूजा पाठ करें, कोशिश करें। इस समय जो है गुप्त नवरात्रे भी चलेंगे लगभग 4 जुलाई तक, तो ऐसे में जितना हो आपको देवी की आराधनाएं भी करनी चाहिए। भाग्येश भी आपके गुरु हैं, तो गुरु इस समय अच्छे नजर आ रहे हैं, खुद के घर को ही देख रहे हैं लेकिन अस्त हैं, तो भाग्य यहाँ पर बढ़ेगा, साथ देगा। लेकिन कर्म प्रधान आपको ज्यादा रहना है, क्योंकि 7.5 ही है। मेहनत इस समय आपको बहुत करनी है और आपकी मेहनत होगी भी बहुत। तो ऐसे में अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो 6 जुलाई एक ऐसा दिन है जिसमें कोई मेजर डिसीजन नहीं लेने, लव लाइफ को आपको इसमें संभालना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना और बहुत ज्यादा यात्राओं को नहीं, मतलब यात्राएं नहीं करनी है, यात्राएं अवॉइड करनी है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। देखिए मेष राशि के लिए अगर हम बात करें, किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, कुछ भी समस्याओं से परेशान हैं, तो मंगल आपके लॉर्ड होते हैं, हनुमान चालीसा आपको करनी चाहिए। और जो प्लैनेट है मंगल वो प्रसन्न रहे, हनुमान जी प्रसन्न रहे, इसके लिए आप अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, आपको बहुत फायदे देगा। इसे अगर आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए, यहाँ कांटेक्ट करके आप 3 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं, क्योंकि वहां से ये आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक मिलेगा और एनर्जाइज करके हम इसे देंगे। तो पूरे ही हफ्ते आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है और इसके साथ साथ अगर हो पाए तो आप अवश्य ही शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ की भी पूजा अवश्य करें। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। और पूरे ही हफ्ते की अगर हम बात करें तो 2 जुलाई आपके लिए काफी शुभ रहने वाली है और कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो आप इस दिन करें तो आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।